ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कारणम स्वास्थ्यमेव च अष्टांग हृदयम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय होता है, यानी सुबह लगभग 3:30 से 5:30 के बीच। ये काल देवताओं का काल माना गया है। रात के अंधेरे और दिन के उजाले के बीच एक ऐसी घड़ी आती है जहां ब्रह्मांड मौन हो जाता है और आत्मा बोलती है। क्या आपने कभी सुबह 4 बजे उठकर आसमान की ओर देखा है? वो क्षण जब पूरा संसार सो रहा होता है लेकिन देवता जागते हैं, जब हवाएं धीमी होती हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान तेजी से बहता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी वो समय जब आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का द्वार खुलता है, वो समय जब साधारण इंसान भी दिव्यता को छू सकता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसे साधक की रहस्यमयी कहानी जिसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि उस द्वार को भी खोल लिया जहां आत्मा पुनर्जन्म और ब्रह्म ज्ञान साक्षात दिखाई देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करें ब्रह्म मुहूर्त से आत्मा तक। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़का था निर्मय। वो बचपन से ही चंचल था, पर उसके भीतर एक बेचैनी थी जिसे कोई नहीं समझ पाया। एक दिन गांव के बाहर जंगल में उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले। उन्होंने निर्मय से कहा, बेटा, अपने जीवन का उत्तर पाना है तो सूरज के पहले उठना सीख। उस समय जब ब्रह्म जागता है उसी समय आत्मा भी जाग सकती है। निर्मय हंस पड़ा, सिर्फ सुबह उठने से मेरी आत्मा जाग जाएगी? सन्यासी मुस्कुराए, जागना केवल शरीर का नहीं होता, आत्मा का जागरण ही असली उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय। ये वो काल है जब वातावरण शांत होता है, ऊर्जा उच्चतम होती है और मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति दीर्घ आयु, स्वस्थ और बुद्धिमान होता है। ये समय शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए अनुकूल होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस समय हार्मोनल बैलेंस सबसे अच्छा होता है और मस्तिष्क में अल्फा वेव्स का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे ध्यान लगाना सहज होता है। निर्मय ने एक दिन से शुरुआत की। अलार्म लगाया, 4 बजे उठा, लेकिन मन बहुत अशांत था। सोचा ये क्या पागलपन है। दूसरे दिन फिर उठा। इस बार कुछ देर गंगा किनारे बैठा रहा। धीरे धीरे वो समय उसके जीवन का हिस्सा बनने लगा। पहले हफ्ते शरीर में हल्कापन आया, दूसरे हफ्ते ध्यान लगने लगा, तीसरे हफ्ते एक रात उसने देखा कि उसका शरीर बैठा है लेकिन वो स्वयं आकाश में उड़ रहा है। वो डर गया। फिर उसी वृद्ध सन्यासी से मिला। सन्यासी बोले, ये तेरा प्रारंभ है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा के पट खुलते हैं, पर तू डरे नहीं, डूब जाए इसमें। निर्मय अब हर दिन उसी समय उठता, जल से स्नान करता, गायत्री मंत्र का जाप करता और सूर्य की पहली किरण के साथ आंखें बंद कर ध्यान करता। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ युक्त स्वप्नावबोधस्य यानी उचित समय पर नींद और उचित समय पर जागना योगी के लिए आवश्यक बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने भी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान को सबसे प्रभावशाली माना है। वेदों में इसे देवकाल कहा गया है। देवता इसी समय सक्रिय होते हैं। ये काल तामसिक ऊर्जा से मुक्त होता है और सत्व प्रधान होता है। एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी फैली थी, निर्मय ध्यान में बैठा। तभी उसने देखा एक उज्जवल प्रकाश उसकी भ्रुकुटी के मध्य से निकल रहा है। एक आकाश गंगा जैसी रेखा दिखाई दी और वो उसमें खिंचता चला गया। वहां उसने अपने पूर्व जन्मों की झलक देखी। उसने उन कर्मों को देखा जिन्हें वो अब तक भूल चुका था। और फिर एक स्वर गूंजा, निर्मय, अब तू जान चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ समय नहीं, ये द्वार है चेतना का। सुबह आंखें खुली, वो रो रहा था, पर वो रोना आनंद और शांति का था, जैसे आत्मा ने वर्षों बाद स्वयं को छू लिया हो। मेडिकल साइंस कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेलाटोनिन हार्मोन उच्च स्तर पर होता है, जो शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इस समय दिमाग की शांति, न्यूरॉन्स की सक्रियता और हार्ट रेट का संतुलन सबसे उपयुक्त होता है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की रिसर्च बताती हैं कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों की स्मृति, ध्यान क्षमता और मनोबल अधिक होता है। निर्मय अब गांव में नहीं रहता, वह एक हिमालयी आश्रम में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कराने वाला साधक बन चुका है।
वो कहता है कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त को पा लिया उसने जीवन की चाबी पा ली। अगर आप जीवन में थक चुके हैं, आत्मा खो चुकी है या उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो बस 21 दिन हर सुबह 4 बजे उठिए। किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस खुद को देना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त कोई सिर्फ समय नहीं, ये एक पुल है आत्मा तक पहुंचने का। क्या आप तैयार हैं उस पुल को पार करने के लिए? अगर हां तो कमेंट में लिखिए, मैं ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा की खोज शुरू कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार जानिए कैसे हमारे कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म की रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ओम तत्सत।